बिल्कुल हलचल इतना मचने लगी है कि पेपर न्यूज़ को बोला जाता है कि न्यूज़ नहीं छापिए, ये लोग को बाहर नहीं निकलने दिया जाए, रोड प्रदर्शन नहीं करने दिया जाए। अभी भी कॉल आ रहा था कि रोड प्रदर्शन पे आप लोग क्यों उतरे। इसीलिए जितने अभ्यर्थी घर बैठ के देख रहे हैं आपके चैनल से, हम लोग को उनसे कहना चाहते हैं कि सभी लोग गर्दनी बाग जल्दी से जल्दी आइए। हमारा आंदोलन चलते रहेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा और अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा। और सरकार से हम लोग अपना 7वां चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति लेकर जाएंगे। चिराग पासवान ही नहीं, आरजेडी के जितने मतलब हमारे नेता प्रतिपक्ष के जितने प्रवक्ता और जितने भी विधायक लोग हैं, सब लोगों ने बारी बारी से सब लोग आ भी रहे हैं और आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। और गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं और इस न्याय के लिए हम लोग दंड देंगे। हम लोग के पास ताकत है वोट का। यदि इस तरह से नहीं मानेगी तो कभी तो आओगे, कभी तो पहाड़ के नीचे आएगा, उस दिन तुम समझना तुम्हारा हाल क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज एक बार फिर से सीटेट अभ्यर्थियों की आवाज़ को सुनाने के लिए आ गई हूँ धरना स्थल पे, गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आज इनका 9वां दिन है और हौसला तो आप देख सकते हैं, 9वां दिन है लेकिन फिर भी इनका हौसला टूटा नहीं है। आपको बताना चाहूँगी कि भीड़ आप ये देखिए, ये जो भीड़ है आज और भी ज़्यादा हो चुका है। हालांकि लगातार हम लोग लाइव दिखा रहे हैं, अपने चैनल पे भी दिखा रहे हैं, इनकी मांगों को लेकर। इनकी मांगे अभी तक नहीं सुनी गई है, कोई भी इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं दी है। आप भीड़ देखिए, लगातार जिले से लोग आ रहे हैं, बिहार के कोने कोने से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। और चलिए हम इन लोगों की जो नेतृत्व कर रही है विनीता, हम उससे बात करते हैं। विनीता, आप बताइए कि आपके तो लोग अभ्यर्थी तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, हम लोग का आंदोलन तूल पकड़े हुए है और शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं डर है इस बात की कि ये लोग नहीं जाएंगे बिना नोटिफिकेशन लिए। और हम लोग भी अनिश्चितकालीन हमारा धरना चल रहा है और जब तक नोटिफिकेशन 7वां चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति नहीं आएगी तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अगर जो भी हो जाएगा हम लोग रुकेंगे नहीं और अपना नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे। आपने कहा था कि अब सरकार में कुछ हलचल जैसी मचने लगी है। बिल्कुल हलचल इतना मचने लगी है कि पेपर न्यूज़ को बोला जाता है कि न्यूज़ नहीं छापिए, ये लोग को बाहर नहीं निकलने दिया जाए, रोड प्रदर्शन नहीं करने दिया जाए। अभी भी कॉल आ रहा था कि रोड प्रदर्शन पे आप लोग क्यों उतरे, गर्दनी बाग में क्यों नहीं बैठे। तो शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं देख रहे हैं सारे चीज़ हम लोग को और सब चीज़ को समझ रहे हैं। हमारे अपर मुख्य सचिव नए हैं, इसीलिए वो समझने में थोड़ा सा समय ले रहे हैं कि आखिर कल चल क्या रहा है। तो हम फिर भी हम लोग को पूरा उम्मीद नहीं, विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोग की मांग को पूरा किया जाएगा। इसीलिए जितने अभ्यर्थी घर बैठ के देख रहे हैं आपके चैनल से, हम लोग को उनसे कहना चाहते हैं कि सभी लोग गर्दनी बाग जल्दी से जल्दी आइए। हमारा आंदोलन चलते रहेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा और अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा। और सरकार से हम लोग अपना 7वां चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति लेकर जाएंगे। यहाँ पे मजिस्ट्रेट या कोई आते हैं जो लिख कर अब मांगों को लेकर जाते हैं और शिक्षा मंत्री तक पहुँचाते हैं, फिर दोनों को मिलाने का काम करते हैं। क्या उतना दिन हुआ है अभी तक कोई आए हैं? बीच में एक दिन आए थे लेकिन हम लोग उनको उस दिन नहीं गए मिलने और फिर सुने हैं कि कल परसों फिर आने वाले हैं। तो आ जाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से, अगर मिलने जाएंगे भी तो आश्वासन मिलेगा तो हम लोग वापस आके यहीं बैठ जाएंगे। चिराग पासवान ने भी सहमति दे दी है, आप लोगों के साथ हैं। चिराग पासवान ही नहीं, आरजेडी के जितने मतलब हमारे नेता प्रतिपक्ष के जितने प्रवक्ता और जितने भी विधायक लोग हैं, सब लोगों ने बारी बारी से सब लोग आ भी रहे हैं और आश्वासन मिल रहा है। और संदीप सौरभ जी भी कल आने वाले हैं और वो भी हमारे समर्थन में खड़े रहेंगे। और शिक्षा मंत्री से अनुरोध है हम लोग का कि जल्द से जल्द हमारा मांग पूरा करें, नहीं तो हम लोग हर तरह का कोशिश किए हैं। कारगिल चौक से लेके इनकम टैक्स गोलंबर से लेके हम लोग जेडीयू कार्यालय तक घुस गए हैं। और अब अगर वो लोग नहीं सुनेंगे हमारी मांग को तब हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। चलिए, ये जो सीटेट अभ्यर्थी हैं इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए हैं, यज्ञ भी किया, मुंडन भी करवा लिया और शिक्षा मंत्री के पोस्टल को भी जाकर इन्होंने उनका पुतला बनाया जाकर और उन्हें भी जलाया। अब
सिचुएशन ये हो गई है कि अभी तक सरकार फिर भी इन लोगों से किसी भी तरह की बात नहीं की है। उनका शीघ्र अतिशीघ्र नहीं हुआ है, कोई भी डेट नहीं आया है। चलिए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या भाई सर में मुरेठा वगैरह बांध उनके आज एकदम आर पार की लड़ाई कर? जी एकदम हम लोग की प्राइमरी जो है प्राथमिक वाली जो है सरकार से आर पार की लड़ाई बहुत ये रेस पर में आ गई है अभी तक, और सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। सरकार को हम लोग की बात को सुननी चाहिए। कल मैं देख रही थी, आप ही लोग से बीच में थे, वो बोले थे कि गेरुआ ये जो गमछी ये वाला गमछी बांधने से नहीं पिटाते हैं, और आप लोग सब देख रहे हैं पूजा उजा पहन के आए हैं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, गमछी वाली कोई बात नहीं। बीजेपी में गए थे तो बोले कि नहीं मैम ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई भगवा कपड़ा कुछ पहन लेने से नहीं पिटाया जाता है। इसका मतलब कि आरजेडी का जो है अब हरा कपड़ा है तो उसका पहनने से नहीं पिटाएगा क्या? ये कहने के लिए कुछ है, कहने के लिए कुछ नहीं है, कहने से खुद होता है। आप करके नहीं दिखाइएगा। ऐसा क्या कर अभी हम जा रहे हैं, अगर हम गलत काम करेंगे भगवा पहने हुए रहेंगे तो हमको नहीं पीटेंगे सरकार क्या? सो बताइए या कौन बात? कल पुतला भी आप लोग जलाए हैं, अभी तक कोई नहीं, एकदम से पूरा आंधी बारी सरकार है, उसको समझ में नहीं आ रहा है जो हम बच्चों लोगों की दया एक जरा से बिल्कुल दया नहीं है उनके पास, नहीं है। हम लोग हाँ जब तक देगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हम लोग, समझ गए ना? हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए जब तक ये होगा ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप थोड़ा अपने टाइप से मांग क्या है वो बता दीजिए, अपने अंदाज में, छोटे ही शब्दों में, ज़्यादा नहीं। हाँ ठीक है, जो छोटे शब्दों में बता रहे हैं। देखिए आप सबका तो बात सुने ही, हम दो बात कहेंगे आपसे कि हम लोग ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। और गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं और इस न्याय के लिए हम लोग दंड देंगे। हम लोग के पास ताकत है वोट का। यदि इस तरह से नहीं मानेगी तो कभी तो आओगे, कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा। उस दिन तुम समझना तुम्हारा हाल क्या होगा। उस दिन हाल वो होगा कि कोई देखने वाला नहीं होगा। नहीं, सवाल नहीं उठता है। हम खुला चैलेंज बोल रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे, हम सरकार गिरा देंगे। हम लोग आज जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपको पता होगा कि जिस ओर हम लोग चल दें तो उधर कौन नहीं चलेगा। हमारे साथ 5 वोट है, एक अभ्यर्थियों का 5-5 वोट है, जोड़ लीजिए वोट। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वाह क्या खूब इन्होंने कहा है। अब समझ जाइए, सारे युवाओं ने ये मिलकर प्लान बनाया है। जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए तो लगातार आते ही रहते हैं, चाहे एसटेट हो या सीटेट हो या वेल्ट्रॉन हो, एनटीपीसी हो, सारे अभ्यर्थियों ने बस यही कहा है कि अगली बार ये सरकार हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि सरकार में जो हुआ है हम देख रहे हैं। अब युवाओं की क्या मांग है वो तो आप सुन ही रहे हैं। इन लोग अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो रही है। कोई भी आश्वासन इन्हें नहीं मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ ये लोग करने वाले। हालांकि संजीव सौरभ भी यहाँ पर आने वाले हैं कल। अब देखिए क्या कुछ होता है। चलिए तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। जो भी अपडेट होता है हम आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।